हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग तैयार होके निकल गए हैं, अभी कैब में हैं और जा रहे हैं टूवर्ड्स पंजिम। हाँ, टूवर्ड्स पंजिम। देखते हैं आज कुछ प्लान तो किया है कुछ जगह विज़िट करने का। सो वो सब प्लेसेस विज़िट करके फिर हम डायरेक्टली टूवर्ड्स एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। सो आज हमारा कह सकते हो लास्ट डे इन गोवा है। ऑफिशियली यही लास्ट डे है। पहुँच के फिर मिलते हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद कैंडोलिम के होटल सिल्वर सैंड को हमने किया गुड बाय और हमने रुख किया पणजी की तरफ। पणजी जो कि गोवा स्टेट का कैपिटल है और बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस का मालिक भी। सो हमने दिन की शुरुआत पणजी चर्च से करने का फैसला किया। और ये जो रिवर आप लोग देख रहे हो आगे वीडियो में, वो है मंडवी रिवर। सो ये मंडवी रिवर और अरेबियन सी दोनों ही यहीं पे कनेक्ट होता है। काइंड ऑफ बैक वाटर आप लोग बोल सकते हो। काफ़ी खूबसूरत शहर है पणजी, वाकई में मानना पड़ेगा। तो ये है पंजिम चर्च और अभी हम मेन सिटी पंजिम में हैं। So this is the first church of Goa built in 1541. Beautiful yet simple, with a large great golden bell and the second largest bell in Goa. ये जो चर्च है ना, ये हिल टॉप के ऊपर बना हुआ है और जहाँ से मैं इस शहर को देख रही हूँ, इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहीं पर सिम्बा मूवी की शूटिंग भी हुई थी। सो देखो आप लोग और इस व्यू को एंजॉय करो मेरे साथ। यहाँ से हम लोग निकलेंगे फाउंटेन हाउस लेन अभी के लिए। तो जी हम पहुँच चुके हैं फाउंटेन हाउस लेन। ये जगह हेरिटेज साइट है और मतलब काफ़ी यहाँ पे अच्छी खासी फोटोग्राफी हो सकती है इधर में। और तो इस जगह का नाम है सेंट सेबेस्टियन रोड, फाउंटेन हाउस लेन में। पढ़ना ये रही। बहुत दिलों की तमन्ना थी और वो फाइनली अब पूरी होने वाली है, ऐसा लगता है मुझे। बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ के, मतलब फोटोग्राफी के लिए तो मतलब इससे परफेक्ट जगह हो ही नहीं सकती। तो ये जगह एक्चुअली पोर्चुगीज़ टाइम की बनी हुई है, उसी स्टाइल में घर बने हुए हैं सारे। और सुंदर सा एक हाउस था, देखना है। चलो चलो। पढ़ना की ड्रेस इस घर से मैच हो रही है। सो हम पहुंच गए अपने सेकेंड टूरिस्ट लोकेशन पे, जो कि है फाउंटेन हाउस लैटिन क्वार्टर, फाउंटेन हाउस लेन भी बोलते हैं। बहुत ही कलरफुल और फैसिनेटिंग साइट्स है यहाँ की एंड डेफिनेटली अ वर्थ विजिट। बेस्ट एक्सप्लोर आप लोग कर सकते हो जब आप लोग यहाँ की गलियों में पैदल घूमोगे, क्योंकि पैदल चलते चलते आप लोगों को कहीं ऐसा फील होने लगेगा जैसे कि आप लोग पोर्तुगीज़ एरा में पहुँच चुके हो। इतनी ही खूबसूरत है यहाँ की कैफ़ेज़, बेकरीज़, लाइब्रेरीज़, गैलरीज़, मतलब 100 ईयर्स तक पुरानी जगह आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अपने वक्त में कितनी खूबसूरत रही होगी, जो आज तक भी उतनी ही खूबसूरत वे में मेंटेन है। ये त्रिपर्णा है, आगे आगे भाग रही है। खूबसूरती देख के मुझे और कुछ
ध्यान नहीं रह कुछ रहा है। कहना चाहेंगी इस जगह के बारे में? वही तो बोल रही हूँ, इतना एक अलग सा कुछ एक्सपीरियंस है। हाँ। सो अपने थर्ड लोकेशन की तरफ जाते हुए मैंने देखा यहाँ पर कितने ही बड़े बड़े क्रूज़ लगे हुए थे मंडवी रिवर के ऊपर। मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि मैं यहाँ पर कुछ वक्त गुजारूँ, बट वही उसी चीज़ की एक कमी थी, वक्त की कमी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्द दोबारा गोवा आना पड़ेगा। तो कहाँ पे आ गए अब जो? तो हम आ गए हैं डोना पॉला में, और ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ का एक अपना हिस्ट्री है। सो अब हम पहुंच गए थे अपने थर्ड लोकेशन पे, जो कि है डोना पॉला। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर भी काफ़ी हिंदी मूवी की शूटिंग्स हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग अंदर से इस जगह को देख नहीं पाए क्योंकि इस वक्त यहाँ का रेनोवेशन का कुछ काम चल रहा था। बट डेफिनेटली सेकेंड टाइम मैं इस जगह को और अच्छे से विज़िट करना पसंद करूँगी। चलते चलते बहुत थक गए। अब हम लाइम वाटर पीने आए हैं। यहाँ पर देख सकते हो अंकल लाइम वाटर बना रहे हैं। बहुत धूप तो नहीं है बाहर, लेकिन क्लाउडी है तो थोड़ा सा ह्यूमिड हो गया है वेदर। और यहाँ पर विशु बैठे हैं, तो अब कुछ खाने का मन नहीं है। यहाँ पर हमने एक लोकल फोटोग्राफर से फ़ोटोशूट करवाया और फिर वॉशरूम यूज़ किया। वॉशरूम यहाँ पे बहुत साफ़ है, बता दूँ मैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूँ। 10 रुपीज़ पर चार्ज ले रहे हैं पर हेड, तो काफ़ी अच्छा। पानी छोड़ा जीरा में छोड़ा। तो मेरा लाइम वाटर आ गया है। फिर हम निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से। सो डॉन पॉला से जो थोड़ी सी दूरी पे जो बीच है वो है मीरामार बीच, और मेरे को तो मन कर रहा था कि मैं जल्दी जल्दी सारे स्पॉट्स घूम लूँ और जितना हो सके मैं अपना वक्त यहाँ पर गुजार लूँ, क्योंकि ये जगह ही थी इतनी खूबसूरत, इतनी फैमिली फ्रेंडली बीच है ये। फिटनेस लवर्स के लिए तो एकदम परफेक्ट जगह है वॉक करने के लिए, और फॉर ऑल एज ग्रुप ऑफ पीपल ही ये जगह बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं छोटे मोटे वाटर स्पोर्ट्स, यहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क है, खाने पीने की भी अच्छी सुविधाएं हैं, कैफ़ेज़ वगैरह है, पब्स है। तो मन तो कर रहा था कि यहाँ पर मैं थोड़ी देर और रुक जाती, बट वही वक्त की ही कमी ने हमें यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया। लेकिन दोबारा इस जगह को एक्सप्लोर करने का जो मेरा मन है वो तो मैं ज़रूर पूरा करूँगी आने वाले दिनों में। सो अब हम पहुंच चुके थे अपने 5th लोकेशन पे, जो कि है चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टाइन। काफ़ी खूबसूरत है और दूसरे जगहों से काफ़ी अलग, दूसरे किस्मों के चर्चों से अलग। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चर्च कॉम्प्लेक्स है ये रूइंड है आज के डेट में। ये चर्च बना था इन द ईयर 1597 एंड इन बिटवीन 1602, बट आज भी इसके आर्किटेक्चर और इसके अंदर की जो नक्काशियाँ हैं वो बहुत ही खूबसूरत सी नज़र आती है, और एक सेंस ऑफ टाइमलेसनेस आप लोग फील कर सकते हो इस जगह पे आके। इट्स अ काइंड ऑफ हॉन्टिंग ब्यूटी, यू नो। बहुत ज़्यादा ही शांति है, कूल एंड काम प्लेस है, और जिनको हिस्टोरिकल जगह विज़िट करना पसंद है, आई एम श्योर डेफिनेटली उनको ये जगह पसंद आएगा। तो जी हम पहुंच गए हैं ओल्ड गोवा, और यहाँ पे एक फेमस चर्च है बॉम बेसिलिका। सारा डिटेल्स बता दूंगा आपको मैं। और ये रही त्रिपर्णा, हम लोगों ने कैंडल और माला ले ली है। आई थिंक कुछ चढ़ाना होता है, वो कुछ ऐसा नहीं है कि लेना ही है। हाँ लेना है, ये हमने, ये मेरा मन था, मैंने ले लिया। इट्स नॉट मैंडेटरी है, आप ले भी सकते हो। हाँ, और अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं यहाँ से। तो जी ये एंट्री है यहाँ से,
And finally, we reached to the most ancient and largest church in India, which is Say Cathedral Church and Museum. ये चर्च एंड म्यूज़ियम लोकेट करता है वेल्हा में, जो कि ओल्ड गोवा में ही एक छोटा सा शहर है. और ये पर्टिकुलर चर्च वाज बिल्ट बाय द किंग डॉम सेबेस्टियो इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th century AD. इस पर्टिकुलर चर्च के अंदर आने के लिए हमें कोई फ़ीस नहीं लेना पड़ा. हाउएवर, जब म्यूज़ियम के अंदर आप लोग जाओगे तो 20 रुपीज़ पर हेड का एक मिनिमम फ़ीस आपको ख़रीदना पड़ता है, जो कि एब्सोल्यूट वर्थ बाई है. और ये जगह मैं आप लोगों को बता दूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर संरक्षित है, और जिसकी वजह से ये वेल मेंटेन्ड है, वाइट वॉश्ड बिल्डिंग और इतनी खूबसूरती और इतना इन्फॉर्मेटिव, जो कि डेफिनेटली बनाता है इस जगह को एक बहुत ही स्पेशल प्लेस इन ओल्ड गोवा. एंड मैं तो ऑफकोर्स रेकमेंड करूँगी कि अगर आप गोवा आ रहे हो, इस जगह को विज़िट करना मत भूलना. ये जगह अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है. म्यूज़ियम के अंदर कुछ स्टॉल्स भी थे, जहाँ से आप लोग चाहो तो कुछ गिफ्ट पर्पस के लिए आप अपने लिए ख़रीद सकते हो या अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हो. और अब हम म्यूज़ियम से निकलकर चल दिए थे चर्च की तरफ, जहाँ तो अंदर का तो व्यू मैं आपको क्या ही कहूँ. चर्च शायद ऑलमोस्ट अंदर से सारे एक ही जैसे होते हैं, बट क्योंकि ये चर्च बहुत ही बड़ा है, इसका प्रेयर हॉल और इसके अंदर में जो नक्काशियाँ बनी हुई हैं, इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है अपने आप में. से कैथेड्रल चर्च के एकदम ऑपोजिट में है द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, और ये चर्च भी वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेसेस इन गोवा है. तो ये चर्च है 400 साल पुराना, 400 years old है. और द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ऑल्सो नोन एज सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च. इस चर्च के अंदर आज भी फ्रेंस जेवियर का शव रखा हुआ है, संरक्षित है एक ग्लास के कॉफिन में, और ये कॉफिन को उतारा जाता है हर 10 साल में भक्तों के दर्शन के लिए. इस पर्टिकुलर चर्च का जो आप ब्रिक देख रहे हो, ये दूसरे चर्चेस से पूरा डिफरेंट दिखता है, क्योंकि इस ब्रिक में है आयरन ओर, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है और इस चर्च को बनाता है और दूसरे चर्चेस से एकदम अलग. लंच करने आए हैं यहाँ पे, अच्छी जगह है, काफ़ी एकदम मेन रोड के ऊपर है, मतलब चर्च से जस्ट निकलते ही थोड़ी दूरी पे ये जगह है. वेज नॉन वेज दोनों का ऑप्शन है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए. सोच रहे हैं थोड़ा खा पी लें. हमारे जो ड्राइवर हैं उनको भी हमने बोल दिया कि आप भी खा पी लो, अभी लंच का टाइम भी हो रहा है. एक्चुअली लेट हो गया है काफ़ी, ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है, लेकिन हाँ एयरपोर्ट पहुँचने के लिए इनफ टाइम है हमारे पास. तो हम लोग बहुत ये अच्छा लगा कि आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा, तो इतना अच्छा घूमना फिरना, बहुत मेमोरेबल ट्रिप रहा ये. तो थैंक्स टू ऋषभ जिसने सरप्राइज़ प्लान किया था, बहुत अच्छा लगा. मैंने भी अपने लिए वाटरमेलन जूस ऑर्डर कर लिया है, तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट साइट सीइंग हो चुका है आज का, और अभी हम लोग थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे. What is your name? Partho. Nice name. कैसा लग रहा है? राहत मिली पी के, बहुत राहत मिली यार, सही में.
क्या शूट कर रहे हैं? मैं चिकन 65 शूट कर रहा हूँ। ये मैं अपने इंस्टा पेज के लिए डाल रहा हूँ। ओह माय गॉड, दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टाग्रामर। मैं दुनिया का नंबर 1 ब्लॉगर और दुनिया का नंबर 1 इंस्टाग्राम होल्डर अकाउंट होल्डर। तो ये ऑर्डर किया है मैंने चिकन 65 अपने लिए। काफ़ी टेस्टी है, स्पाइसी है और साउथ का ये फेमस है। तो गोवा में भी ऑलमोस्ट ये इसका टेस्ट समझ में आ रहा है। स्टाइल बनाने का प्रिपरेशन वैसा ही है, टैंगी, स्पाइसी, हॉट। अब नेक्स्ट आएगी बिरयानी। देखते हैं बिरयानी कैसी है। ये है आपका जगह जहाँ हम बैठे हुए हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है रत्ना सागर। तो जी ये आ गया है बिरयानी हमारा, साथ में देखिए रायता मिल गया है हमको। आ गई है चिकन बिरयानी और देख सकते हो इसके दाने काफ़ी लंबे लंबे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोज दिखा दूँ। नॉर्मली साउथ की बिरयानी जैसी होती है उस स्टाइल की नहीं है ये। और यहाँ पे चिकन के काफ़ी अच्छे खासे पीसेस हैं, ऑलमोस्ट 3 to 5 पीसेस दिया है मेरे प्लेट में और विशु के प्लेट में भी रखा हुआ है। कड़ी पत्ता दिख रहा है मेरे को, हरी मिर्च दिख रही है। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। कैसा है बिरयानी सर जी? आके देखता हूँ एक बार। सही रिव्यू देना। टेस्ट तो अच्छा है यार। मैं मतलब खाली बिना रायता के खा रहा हूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है। तो आई होप कि रायते की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसमें। अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो चिकन 65 वॉज बेटर और चिकन बिरयानी की जहाँ तक बात करूं तो इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट बैड ईदर, एवरेज। बोटिंग के बाद पहुंच के आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ मैंने अपना बाल खोल लिया है। बहुत सर में दुख रहा था, सर दर्द हो जाता है। ये लुकिंग सो टायर्ड। अरे बहुत थक गए हैं, सुबह से निकले हुए हैं, 9:30 बजे के निकले हुए हैं हम लोग एक्चुअली। और गर्मी भी बहुत है तो इस वजह से काफ़ी टायर्ड हो गए हैं, लेकिन ठीक है। तो आखिरी दिन है आज, ज़रा आराम ही करना है जाके अब तो। घर पहुँच के मतलब हाँ, घर पहुँच के तो मैं तो जाके पड़ जाऊँगा बिस्तर पे। और ऊपर से अभी फ्लाइट डिलेड है। हाँ, फ्लाइट डिले हो गया आधा घंटा। हम लोगों को लगा अभी बोर्डिंग शुरू हो जाएगा, लेकिन 6:30 पे अब बोर्डिंग स्टार्ट होगा। तो लेट्स सी। 6:30 की फ्लाइट थी हमारी। लेट्स सी, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर में। Ladies and gentlemen, welcome to Kolkata's Netaji Subhash Chandra Bose International Airport.